Hello friends, now your chapter number 5th of history, नाम है हेरिटेज। चैप्टर नंबर 5 नाम है हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बराबर देखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भाई इन दिस चैप्टर सबसे पहले आपको ये चैप्टर में प्रिपेयर करना है एक फॉर्मेट। समझना, सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है चैप्टर में? फॉर्मेट। फॉर्मेट का नाम देखो पहले, यहाँ पे सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। पहले नाम है वाह, हिंदी गुजराती में लिख रहा हूँ, वाह वा ब्रब्रा मावा बाना, वा ब्रब्रा मावा भाना, मावा भाना सासू च आवच। पहले देखना बराबर, वा ब्रब्रा मावा बाना सासू च आवच, सासू च आवच। बाप में पाप, बाप में पाप, पाप भाष, पाप भाष, पाप भाष, पाप भाष। बराबर देखो, पहले ये चीज देखो क्या है, पता चला है कि फॉर्मेट कैसे याद रखनी है, उसका हिंट है। आपको फॉर्मेट कैसे याद रखनी है उसकी हिंट है, जस्ट वन टाइप ऑफ हिंट। वा ब्रब्रा मावा बाना सासू च आवच, पाप भास, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब जो जो डिस्कवरी हुई है वो सब इंसानों के नाम, उसके पहला वर्ड है। जो जो इंसानों ने डिस्कवरी की वो इंसानों का नाम का पहला वर्ड। नाम का क्या है? पहला वर्ड। सबसे पहले वाह, वाह मीन्स भागवट्टा। बराबर देखना, वाह मीन्स भागवट्टा। क्या नाम? भागवट्टा। ब्र मीन्स ब्रभाव्य पांचाल, ब्रभाव्य पांचाल। क्या नाम? ब्रभाव्य पांचाल। बाद में ब्र मीन्स ब्रह्मगुप्ता, ब्रभाव्य पांचाल, बाद में ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता, ब्रह्मगुप्ता। मा मीन्स मांसार, मा मीन्स मांसार। वा मीन्स वात्स्यायन। बराबर देखना, वा मीन्स क्या? वात्स्यायन। भा मीन्स भास्कराचार्य, भा मीन्स क्या? बोलो, भास्कराचार्य। ना मीन्स नागार्जुना, ना मीन्स क्या? नागार्जुना। शा मीन्स शालिहोत्र, शा मीन्स शालिहोत्र। क्या नाम? शालिहोत्र। सु मीन्स सुश्रुत, सुश्रुत, सुश्रुत। क्या नाम? सुश्रुत। च मीन्स चारक, च मीन्स चारक। आ मीन्स आर्यभट्टा, आर्यभट्टा। व मीन्स वरा मिहिर, वराह मिहिर, वराह मिहिर। च मीन्स चक्रपाणी दत्ता, चक्रपाणी दत्ता। बराबर देखना, चक्रपाणी दत्ता। पा मीन्स पाराशर, पा मीन्स क्या? पाराशर, पाराशर। प मीन्स पतंजलि, महर्षि पतंजलि आपने नाम सुना होगा, तो प मीन्स पतंजलि। भा मीन्स भारद्वाज, भा मीन्स भारद्वाज। क्या नाम? भारद्वाज। श मीन्स शकमुनि, श मीन्स शकमुनि। देखो, सबसे पहले तो सब नाम आपको इलेक्शन में कुछ भी करके आपको सबसे पहले तो ये प्रिपेयर करना है, ये नाम है सबके। वा ब्रब्रा मावा बाना सासू च आवच, पाप भाष, ऐसा वर्ड याद रखने का। वा ब्रब्रा मावा बाना सासू च आवच, पाप भाष,
पहले ऐसा याद रखने का, बाद में नाम याद करने का। वाग्भट, ब्रह्मगुप्त, प्रभाव्य पांचाल, मानसार, वात्स्यायन, भास्कराचार्य, नागार्जुना, शालिहोत्र, सुश्रुत, चरक, आर्यभट्टा, वरामिहिर, चक्रपाणि दत्ता, ऐसे। बाद में पाराशर, बाद में पतंजलि, बाद में शक मुनि और बाद में लास्ट में भारद्वाज। मतलब ये सब ऐसे नाम अपने हिसाब से, बट सब नाम आपको कंपलसरी इसके याद रहने चाहिए। क्या बोला, कुछ आइडिया आया? अब किताबें, वाग्भट में वाग्भट संहिता, उनकी किताब का नाम क्या? वाग्भट संहिता, वाग्भट संहिता। प्रभाव्य पांचाल में प्रजनन शास्त्र, प्रजनन शास्त्र, प्रजनन शास्त्र। ब्रह्मगुप्ता में ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांता, ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्म सिद्धांता। मानसार में शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र। मानसर की किताब कौन सी? शिल्प शास्त्र। वात्स्यायन में कामा सूत्र, वात्स्यायन में कामा सूत्र। भास्कराचार्य में लीलावती गणित, लीलावती गणित। दूसरा आएगा बीज गणित, बट चलेगा, मेन ये किताब लीलावती गणित। नागार्जुना जो है उसमें यूज ऑफ एलोपैथी, यूज ऑफ एलोपैथी, यूज ऑफ एलोपैथी along with herbs, along with herbs, समझना। यूज ऑफ एलोपैथी, यूज ऑफ एलोपैथी along with क्या? herbs। शालिहोत्र में अश्वशास्त्र, अश्वशास्त्र। शालिहोत्र में क्या? अश्वशास्त्र। सुश्रुत में सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत में सुश्रुत संहिता। चारक में चारक संहिता, चारक में आएगा चारक संहिता। क्या नाम? चारक में चारक संहिता। आर्यभट्टा में आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। वरामिहिर में बृहद संहिता, बृहद संहिता, पैम्फलेट में भी दिया है। वरामिहिर में बृहद संहिता। चक्रपाणि दत्ता में चिकित्सा संग्रह, चिकित्सा, चिकित्सा संग्रह। क्या नाम? चिकित्सा संग्रह। पाराशर जो है उसमें वृक्ष आयुर्वेदा, पाराशर में ट्रीज आयुर्वेदा, ट्रीज आयुर्वेदा। ट्रीज या तो वृक्ष, वृक्ष नहीं बोलते, पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं, तो ट्रीज या वृक्ष आयुर्वेदा। पतंजलि योग शास्त्र, वो तो आपको पता होगा, पतंजलि का क्या? योग शास्त्र। भारद्वाज में यंत्र सर्वस्व, भारद्वाज में यंत्र सर्वस्व। क्या नाम? यंत्र सर्वस्व। किसका? भारद्वाज का। शक मुनि में काल गणना, शक मुनि में काल गणना। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है लेसन के अंदर क्या है, ये सबके नाम है, ये सबके नाम से और उनकी ये किताबें, जिसमें ऑल ऑफ दिस ट्राई टू मेंशन रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाम याद रहे सबके। पहले वाग्भट्टा, वाग्भट्टा क्या? वाग्भट्टा में वाग्भट्टा संहिता। ब्रह्मगुप्त में ब्रह्म सिद्धांत। ब्राभाव्य पांचाल में प्रजनन शास्त्र। मानसार में शिल्प शास्त्र। वात्स्यायन में कामासूत्र। भास्कराचार्य में लीलावती गणित। नागार्जुन में यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विद हर्ब्स। शालिहोत्र अश्वशास्त्र। सुश्रुत सुश्रुत संहिता। चरक चरक संहिता। आर्यभट्ट आर्यभट्टियम। वरामिहिर बृहद संहिता। चक्रपाणि द चिकित्सा संग्रह, चक्रपाणि द चिकित्सा संग्रह। बाद में जो पाराशर है वो ट्रीज आयुर्वेदा।
बाद में पतंजलि योग शास्त्र, भारद्वाज यंत्र सर्वस्व और शक मुनि काल गणना। ऐसे आपको सबके नाम और टेक्स्ट बुक दोनों याद रहना चाहिए, ये दोनों चीज याद रहना चाहिए। अभी इन दिस लेसन वी डिस्कस रिगार्डिंग प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड ऑफ इंडिया। इंडिया ने कौन से फील्ड में प्रोग्रेस किया वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक एज मेटलर्जी, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल है, सर्जरी है, ये सब के बारे में। बस वही आपका लेसन है। वास्तुशास्त्र याद आया, वास्तुशास्त्र 6-7 चीजें आएगी, बस इतना छोटा लेसन है। आइडिया? तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है क्या प्रिपेयर करना है बोलो? ये पूरा ऐसा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है सबसे पहले तो आपको, बरोबर। अब हर एक में प्रोग्रेस, कौन से फील्ड में हमने प्रोग्रेस किया, पूरा नोट में लिखना अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से फॉर्मूला जो मैंने लिखा था ना ऐसा हॉरिजॉन्टल में, उससे पूरा फॉर्मेट पहले प्रिपेयर करना है आपको। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड, सबसे पहला फील्ड आएगा मेटलर्जी, समझना। नंबर 1, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, इन द फील्ड ऑफ कौन सा? मेटलर्जी। मेटलर्जी भाई, व्हाट मीन बाय मेटलर्जी? मेटलर्जी मतलब मेटल में से बनी हुई चीजें। मेटलर्जी मतलब मेटल में से बनी हुई चीजों के बारे में, मेटल में से बनी हुई चीजों के बारे में, वो है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में कौन से चीज बनी? इंडिया के जो लोग थे भाई, वो मेटल यूज करते थे उनकी लाइफ में उस जमाने में। उसके काफी स्पेसिमेन मिले हैं, पीछे आएगा। नटराज की स्टैचू आएगी, फीमेल डांसर की स्टैचू आएगी, चोला डायनेस्टी वाला आएगा, साउथ इंडिया में चेन्नई का म्यूजियम वाला, राम एज एन आर्चर वाला आएगा, बैटल नट कटर आएगा, बर्ड्स एनिमल के आएंगे, तो आइडल्स आएंगी। ये सब जो है मेटल में से बनी थी। मेटलर्जी मतलब क्या? मेटल में से बनी हुई चीज, इट मीन्स मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या भाई, यही पहले के टाइम से, सिंस एंशियंट टाइम या सिंस एंशियंट एज, यही पीपल ऑफ इंडिया वो क्या यूज करते थे बोलो? मेटलर्जी। यही पीपल ऑफ इंडिया यूज ऑफ मेटलर्जी, क्या यूज करते थे? मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब वो लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज करते थे बोलो? क्या यूज करते थे? मेटलर्जी यूज करते थे। कौन बोलो? पीपल ऑफ इंडिया। तो यही पीपल ऑफ इंडिया यूज करते थे मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में। और उसमें आइडल, सबसे पहली तो आइडल ऑफ फीमेल डांसर, समझना, मेटल की बनी हुई। और मेटालिक, कौन सी? मेटालिक। और मेटालिक आइडल ऑफ बोलो, ऑफ अ फीमेल डांसर, सबसे पहला ये एग्जाम्पल याद रखो। मेटालिक आइडल ऑफ किसकी बोलो? मेटालिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर। डिस्कवर फ्रॉम इंडस वैली, कुछ याद आया? डिस्कवर फ्रॉम इंडस वैली। इंडस वैली कुछ याद आया? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्या? सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली आइडल मिली किसकी? फीमेल डांसर की। ड्यूरिंग कब मिली बोलो? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ए बेस्ट एग्जाम्पल इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ बोलो
किसके एग्जाम्पल? एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी। किसके एग्जाम्पल? मेटलर्जी का। ये पहला एग्जाम्पल, क्या नाम बोलो? फीमेल डांसर। क्या नाम? फीमेल डांसर। दूसरा, स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। दूसरा, द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। क्या नाम बोलो? स्टैच्यू ऑफ, किसकी स्टैच्यू? स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। तो यही स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा भाई विच हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला, या तो फाउंड बोलो, फाउंड फ्रॉम तक्षशिला। तक्षशिला मतलब तक्षशिला में से गौतम बुद्धा की क्या मिली? स्टैच्यू मिली ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। कौन से पीरियड में? कुषाण पीरियड में। तो दूसरा एग्जाम्पल, इनकी स्टैच्यू बोलो, गौतम बुद्धा। पहले एग्जाम्पल में कौन सी स्टैच्यू बोलो? स्टैच्यू ऑफ अ फीमेल डांसर, मतलब एक फीमेल डांसर की स्टैच्यू। आया समझ में? एक फीमेल डांसर की स्टैच्यू इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मेटलर्जी। और दूसरा, आइडल्स या स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा विच वर फाउंड ड्यूरिंग बोलो, ड्यूरिंग कुषाण पीरियड फ्रॉम तक्षशिला, was also considered as the best specimen, incomparable, excellent specimen of a metallurgy. Excellent specimen of a metallurgy. ये दो एग्जाम्पल याद रहे। दूसरा भाई, numerous idols were made। आइडल, न्यूमेरियस आइडल, बहुत सारी स्टैच्यू बनाई थी। वर मेड बाय चोला डायनेस्टी। बाय चोला डायनेस्टी। बृहदेश्वर टेम्पल याद आया? बृहदेश्वर टेम्पल, वही चोला डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। इन कहाँ पे? इन साउथ इंडिया। इन बोलो साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में बहुत सारी इनमें स्टैच्यू इन्होंने बनाई, जिसमें एक स्टैच्यू है ऑफ नटराज, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, द स्टैच्यू ऑफ नटराज। कौन सी स्टैच्यू? तो स्टैच्यू ऑफ नटराज, अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर। अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर। मास्टरपीस इन बोलो स्कल्पचर is famous all over world। is famous in बोलो, is famous in all over world, जो पूरी दुनिया में क्या है बोलो? जो पूरी दुनिया में फेमस है। किनकी स्टैच्यू? स्टैच्यू ऑफ बोलो नटराज। स्टैच्यू ऑफ नटराज, जो कहाँ पे प्रिजर्व है? इट इज प्रिजर्व। इट इज प्रिजर्व, जो कहाँ पे प्रिजर्व है? इन चेन्नई म्यूजियम। कौन से म्यूजियम में प्रिजर्व है? चेन्नई। इन चेन्नई म्यूजियम, प्रिजर्व इन चेन्नई में, मतलब म्यूजियम में प्रिजर्व है। इसके अलावा बिसाइड दिस मतलब इसके अलावा आइडल ऑफ राम, समझना, आइडल ऑफ राम या रामा एज एन आर्चर, वो तीर नहीं चलाते, बाण। यस, तो स्टैच्यू ऑफ रामा एज एन क्या? एज एन आर्चर। दूसरा, स्टैच्यू ऑफ गॉड्स गॉडेसेस। स्टैच्यूज ऑफ बोलो, स्टैच्यूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। स्टैच्यू ऑफ कौन? स्टैच्यू ऑफ बोलो गॉड्स एंड गॉडेसेस। बाद में स्टैच्यू ऑफ बर्ड एनिमल्स, बर्ड्स और एनिमल के स्टैच्यू भाई। एंड बैटल नट कटर, सुना है बैटल नट कटर?
बेटल नट कटर नहीं, वो बोलते क्या बोलते हैं, वो सोपारी, सोपारी काटते हैं वो सूडी बोलते हैं। हाँ, सोपारी काटने की सूडी, जैसे याद आया, सोपारी काटने की सूडी, इसको बोलते हैं बेटल नट कटर। क्या बोलते हैं इसको? बेटल नट कटर। ये सब जो है, यही सब एक्सेट्रा आर कंसिडर एज अ बेस्ट स्पेसिमेन। ये सब क्या है बोलो? यही सब एक्सेट्रा, ये जितने भी है, तो एक्सेट्रा आर बोलो बेस्ट स्पेसिमेन, बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ बोलो ऑफ मेटालिक आर्ट, ऑफ मेटालिक आर्ट। मतलब ये सब मेटालिक आर्ट के क्या है? ये सब मेटालिक आर्ट के क्या बेस्ट स्पेसिमेन है। आया समझ में? बेस्ट क्या है? स्पेसिमेन ऑफ मेटालिक आर्ट, बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मेटालिक आर्ट। ये है प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ बोलो मेटलर्जी। क्या नाम? प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। ऐसा आएगा दूसरा, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। किसमें बोलो? केमिस्ट्री में। दूसरा आएगा प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ बोलो केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री में क्या प्रोग्रेस हुआ? केमिस्ट्री जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको पता है। ये जो केमिस्ट्री है भाई, यही केमिस्ट्री इज अ एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये कौन सा साइंस है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है केमिस्ट्री, जिसमें थे आचार्य नागार्जुन। कुछ नाम याद आया? मैंने बोला था। तो यही भाई आचार्य नागार्जुन स्कॉलर्स, ये आचार्य ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, आचार्य नागार्जुना ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य थे। कौन? कौन बोलो? नागार्जुना। यही जो आचार्य नागार्जुना ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैड रिटन बुक्स, इन्होंने बुक्स लिखी, समझना। हैड रिटन बोलो, हैड रिटन बुक्स, इन्होंने बुक्स लिखी लाइक रस रत्नाकर, रस रत्नाकर, क्या नाम? रस रत्नाकर, एंड आरोग्य मंजरी, एंड आरोग्य मंजरी। कौन सी दो किताबें लिखी? रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। ही एडवोकेट, इन्होंने क्या कहा भाई? ही एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी। मैंने बोला था ही एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी। इसके बारे में बोलो, यूज ऑफ एलोपैथी एलोंग विथ हर्बल मेडिसिन, एलोंग विथ क्या? एलोंग विथ हर्बल, एलोंग विथ बोलो, एलोंग विथ हर्बल मेडिसिन्स। मतलब इन्होंने बोला था कि भाई यूज ऑफ एलोपैथी एलोंग विद हर्ब्स, हर्बल मेडिकल, हर्ब्स या हर्बल मेडिकल, मतलब हम लोग जो दवाई बनाते हैं ना, ये सब औषधियों में से, उसकी जगह पे केमिकल में से दवाई बनाने का। यस, किस में से? केमिकल में से। ऐसा बताया किसने? किन्होंने? आचार्य नागार्जुना ने। ऐसे कहा जाता था भाई, इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था, द यूज ऑफ मर्क्यूरी एस, द यूज ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी याद आया? तो यही यूज ऑफ मर्क्यूरी एज अ मेडिसिन, was initiated by him, was initiated by him,
मतलब मर्क्यूरी एस पे ऐसे मेडिसिन बनाने की। यस, इनका कहने का मीनिंग क्या है, मर्क्यूरी की जो एस है वो मर्क्यूरी की एस में से क्या बनाने का, मेडिसिन बनाने का। मर्क्यूरी की एस, उसमें से क्या बनाने का, मेडिसिन बनाने का। दूसरा, यही जो यूनिवर्सिटी थी कौन सी, नालंदा, तो यही नालंदा यूनिवर्सिटी had its own school of library, मतलब उनको खुद की एक लाइब्रेरी थी भाई नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा में क्या थी, खुद की क्या थी, लाइब्रेरी। एंड ब्लास्ट फर्नेस, समझना, एंड ब्लास्ट फर्नेस क्यों, टू मेल्ट मेटल, मतलब मेटल को मेल्ट करने के लिए। एंड लाइब्रेरी क्यों थी, फॉर रिसर्च, मतलब रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी। और ब्लास्ट फर्नेस क्यों, टू मेल्ट एनी मेटल, मतलब मेटल को मेल्ट मतलब पिघालने के लिए, कोई भी मेटल को पिघालना है तो उसके लिए। तो दूसरी एक ये चीज थी। दूसरा, इनके जो नॉलेज, इनके जो एग्जाम्पल, इसके मेन एग्जाम्पल, उसमें एक है कॉपर स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। तो एक एग्जाम्पल है द कॉपर स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। देखो एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल, कॉपर स्टैच्यू ऑफ बोलो गौतम बुद्धा, डिस्कवर फ्रॉम सुल्तानगंज। डिस्कवर जो कहाँ से मिला, डिस्कवर फ्रॉम बोलो, डिस्कवर फ्रॉम सुल्तानगंज, डिस्कवर फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मतलब बिहार में गौतम बुद्धा की भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में से एक स्टैच्यू मिली, सुल्तानगंज में से क्या मिली, स्टैच्यू मिली। ये जो स्टैच्यू मिली वो है 7.5 फीट हाइट में, इज 7.5 फीट हाइट। मतलब वो स्टैच्यू की हाइट कितनी, तो हाइट कितना है 7.5, मतलब 7.5 फीट। एंड वेट 1 टन, और वजन कितना उसका 1 टन। एंड वेट 1 टन, मतलब उसका वजन कितना है, उनका वजन है 1 टन। वो स्टैच्यू का वेट मतलब वजन, तो वजन कितने टन है, 1 टन। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है ऐसा, बस 3 एग्जाम्पल याद रखने इसमें, खत्म। दूसरा एग्जाम्पल है भाई द स्टैच्यू, दूसरी है स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा। दूसरी भी किन की स्टैच्यू है, गौतम बुद्धा की, बट नालंदा में मिली थी ये स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा, फाउंड एट नालंदा। फाउंड एट बोलो, फाउंड एट नालंदा, इज 18 फीट हाइट। इसकी हाइट कितनी, 18 फीट, मतलब 18 फीट। और तीसरा था बेस्ट एग्जाम्पल, यही दूसरा एक था, एन एग्जिस्टाइड एग्जाम्पल, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल, एन एग्जिस्टाइड एग्जाम्पल, एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल, इज ऑफ विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। इसका दूसरा नाम बोलते हैं आयरन पिलर, विजय स्तंभ, या तो क्या नाम बोलो, आयरन पिलर। द 24 फीट हाइट, 24 फीट हाइट पे, 24 फीट हाइट, 24 फीट, विच वेट एंड 7 टन ऑफ वेट, 7 टन ऑफ वेट, मतलब उसका वजन कितना 60 टन, और हाइट कितनी 24, मतलब 24 फीट। बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता सेकंड, बिल्ट बाय, किसने बनाया,
चंद्र इन्होंने बनाया चंद्रगुप्ता सेकंड, चंद्रगुप्ता सेकंड। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंस्पाइट ऑफ नेचर स्प्यूरी, भाई नेचर की स्प्यूरी के बावजूद भी इसको कोरोजन नहीं हुआ है। इंस्पाइट ऑफ, क्या बोलो, इंस्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी, इंस्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी, in spite of nature's fury over centuries, nature's fury के बावजूद भी the pillar has not yet corroded, पिलर को क्या नहीं हुआ, यही जो पिलर है आयरन पिलर, यही पिलर has not yet corroded, मतलब उसको काट लगा नहीं है, not corroded. This is a best example of alchemical for of India, पर चलेगा। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल केमिस्ट्री में ये है आयरन पिलर, सबसे बड़ी एग्जाम्पल केमिस्ट्री में या केमिकल में कौन सा एग्जाम्पल, नाम है आयरन पिलर। पता चला? तो ये 3 चीजें पहले करना, एक फॉर्मेट आराम से, एक मेटलर्जी और दूसरा एक केमिस्ट्री। नेक्स्ट पीरियड में हम थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे तो हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादातर खत्म हो जाएगा, बरोबर। छोटा चैप्टर है, इसके बाद जो आएगा वो थोड़ा बड़ा है, बाद में 7 निकल गया, कई चैप्टर आपको निकाले हैं 5-6, वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में देखता हूँ, बताता हूँ, बरोबर। चलो, थैंक यू।